गांव के किनारे जंगल के पास एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे सब प्यार से बाबा चोगा पुकारते थे। बाबा चोगा उम्र में बहुत आगे थे। लगभग 90 साल के उनके शरीर में उम्र की छाप साफ दिखती थी, लेकिन उनके हाथों में एक जादू सा था उन लोगों के लिए जो खेती और मेहनत से थक जाते थे। बाबा चोगा की मालिश जैसे वरदान होती। अचानक थकान और दर्द जैसे खाक हो जाते। लेकिन बाबा चोगा की एक शर्त थी, वह केवल पुरुषों की मालिश करते थे, औरतों को कभी हाथ नहीं लगाते थे। यह बात गांव में चर्चा का विषय थी। लोग इसे बाबा की मर्यादा और संस्कार समझते थे। गांव की सरपंच थी निखत, एक ताकतवर और समझदार महिला। वह मुस्लिम परिवार से थी और गांव की पहली महिला सरपंच भी थी। लेकिन वर्षों की सामाजिक जिम्मेदारियों ने उनके शरीर को थका दिया था। कमर और पीठ में दर्द ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। निखत ने हर तरह का इलाज किया, मगर आराम नहीं मिला। एक दिन एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि जंगल के बाबा चोगा के पास जाकर मालिश करवा लो। कहते हैं वे चमत्कार करते हैं। एक शाम निखत ने हिम्मत जुटाई और अकेले जंगल पहुंच गई। झोपड़ी के बाहर आते ही बाबा चोगा ने उसे देखा और कहा, बहन, मैं औरतों की मालिश नहीं करता। निखत ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं बाबा, पर मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ थोड़ी राहत पाना चाहती हूं। कुछ देर सोचने के बाद बाबा चोगा ने कहा, अंदर आओ, देखता हूं। अंदर एक हल्का दिया जल रहा था। निकाहत आराम से चारपाई पर लेट गई। बाबा ने अपने हाथों में वह पुराना तेल निकाला और मालिश शुरू की। जैसे ही बाबा चोगा के हाथ निकाहत के शरीर को छुए, दर्द में कुछ कम होने लगा। उनका चेहरा मुस्कान से भर गया। यह मालिश केवल शारीरिक राहत नहीं थी, बल्कि उनके मन को भी शांति पहुंचा रही थी। अगले दिन से गांव के लोग चर्चा करने लगे कि कैसे सरपंच निखत रोज जंगल जाकर फकीर बाबा के पास मालिश करवा रही हैं। मर्द और औरतें दोनों ही शक में पड़ गए। कुछ ने इस रिश्ते को गलत तरीके से देखा और अफवाहें उड़ने लगीं। फिर भी निखत ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि बाबा के पास जाना उसके लिए कितनी बड़ी राहत है। गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं सब इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, यह कैसे होगा कि हमारी सरपंच बाबा के पास जाए और गांव की इज्जत मिट्टी में मिले। निखत ने जवाब दिया, मैं सिर्फ इंसान हूं और मैं अपने दर्द से राहत पाने का हक रखती हूं। बाबा ने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसे दिल दिया, यही सच्ची बात है। बाबा चंगा ने सभा में कहा, मैं ये घोषणा करता हूं कि निखत मेरी पत्नी होगी। हमारा रिश्ता केवल प्यार का नहीं बल्कि सच्चाई और समझ का बंधन है। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। कई लोग नाराज हुए, पर निखत और बाबा चोगा ने किसी की परवाह न की। निखत और बाबा चोगा ने जंगल की पुरानी झोपड़ी में सरल रूप से निकाह किया। इस शादी ने गांव की सोच बदल दी। धीरे धीरे गांव वाले दोनों के बीच के सच्चे प्यार और सम्मान को समझने लगे। कई औरतें निखत से सीखने लगीं कि कैसे समाज की बातों से ऊपर उठकर खुद की खुशी के लिए लड़ना चाहिए। ये कहानी सिखाती है कि चाहे दुनिया कैसी भी बात करे, असली सुकून अपने दिल की सुनने में है। उम्र, धर्म और समाज की सीमाएं जब प्यार के सामने आती हैं तो वे टूट जाती हैं। बाबा चोगा और सरपंच निखत का रिश्ता इस बात का सबूत है कि जीवन में जहां दिल जिसमें छा जाए वही असली जीत है। अगर आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें